नमस्ते, सुप्रभात। आज 19 मई का भाग्योदय फाउंडेशन की युग ऋषि विचार श्रृंखला के 1601वें 1601 चरण में आपका स्वागत है। प्रज्ञावतार की विस्तार प्रक्रिया। आज की पुस्तक पृष्ठ 13 से विषय लेता हूँ। स्नेह सूत्र में बंधे हमारे परिजन। गुरुदेव आचार्य श्री राम शर्मा जी ने लिखा था, अखंड ज्योति परिजनों का चमत्कार अनायास ही नहीं है। किसी आकर्षण शक्ति ने अपने चुंबकत्व के सहारे उन्हें ढूंढा है, खोजा है और प्रयत्नपूर्वक एकत्रित किया है। इसका कारण सामयिक घटनाओं में ही नहीं खोजा जाना चाहिए। संचित सुसंस्कारिता और विलक्षणता उन्हें अपने आकर्षण केंद्र के साथ जोड़ती रही है। सशक्त चुंबक के इर्द गिर्द लौह कण आकर्षित होकर खींचे चले आते हैं और उस स्थान पर एकत्रित हो जाते हैं, एकजुट हो जाते हैं। ऐसा ही कुछ अखंड ज्योति पाठकों के संबंध में भी हुआ है। इस प्रसंग को लेखन, प्रकाशन, वाचन के साहित्यिक क्षेत्र तक ही सीमित करके नहीं देखा जाना चाहिए। यह किसी बड़े मोर्चे पर जूझने वाले बलिष्ठ योद्धाओं का परिकर है, जो अनेक परीक्षाओं में उत्तीर्ण होते होते इस शक्तिशाली अक्षौहिणी में एकत्रित हुआ है। इसे साहित्य की गहराई में उतरकर समझना हो तो इसी निष्कर्ष पर पहुंचना पड़ेगा कि कुछ विशेष क्षमता संपन्न मधुमक्खियां ही इस छत्ते में रानी मक्खी के अनुशासन में रहने के लिए खींचती चली आई हैं और इस प्रकार सघनतापूर्वक गुंथ गई हैं, मानो जन्म जन्मांतरों से एक सूत्र में बंधी आ रही हों। जैसे स्नेह सूत्र में बंधे हुए आत्मीय जन होते हैं, इसका निरंतर परीक्षण भी अक्सर होता रहा है। बहनों भाइयों, एक तपस्वी ऋषि के द्वारा खड़े किए गए परिवार, जिसको उन्होंने अखंड ज्योति परिवार कहा था और विभिन्न रूपों में उन्होंने सदैव परिवार कहा, उसके बारे में उनकी यह टिप्पणी बड़ी मौजू है, बड़ी महत्वपूर्ण है। परिजन ध्यान दें, यह भी देखें कि कहाँ कितनी गिरावट आई। गिरावट तो नहीं आई, जहाँ आई उसे ठीक करें, यह भी हमारा दायित्व है। आपके उज्जवल भविष्य की शुभकामना करते हैं। ओम शांति।